हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका नेक्स्ट पार्ट आपके बीच लेकर आया हूँ। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी, आपने देखी होगी। और गॉस की प्रमेय में मैंने लास्ट में बताया था कि हम गॉस की प्रमेय के एक कंडीशन है, उस कंडीशन पर हम बात करेंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। कंडीशन क्या थी कि आपने देखा कि जो हमारा बंद सतह था, उस बंद सतह के अंदर आवेश था, वहाँ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम क्या करेंगे कि जो हमारा आवेश है वो बंद सतह के बाहर हो तो वहाँ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यदि आपने गॉस की प्रमेय आपने नहीं देखा है इससे पहले वाली वीडियो, तो आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और पेपर में प्रायः पूछा जाता है। और वो वीडियो में जो फार्मूला निकल कर आता है, वो फार्मूला आगे चलकर बहुत काम आता है, क्योंकि अभी हम गॉस की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उस एप्लीकेशन में वो फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो उस वीडियो को आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गॉस की प्रमेय का एक कंडीशन। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय इंग्लिश बोलेंगे गॉस थ्योरम। तो ये गॉस की प्रमेय में जिसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या थी कि आवेश वैद्युत क्षेत्र के यानी बंद सतह के बाहर हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं कि सपोज करते हैं मेरे पास एक बंद सतह है। कि बंद सतह क्यों? क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद सतह के लिए ही लागू होती है, खुले सतह के लिए लागू नहीं होती है। इस बात को आपको दिमाग में हमेशा रखना है। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने कि आवेश को कहाँ रखा है? वैद्युत क्षेत्र के बाहर, यानी इस बंद सतह के बाहर। तो सपोज किया है यहाँ पर मेरे पास प्लस क्यू आवेश है जो कि बाहर है इस बंद सतह के, और इसका नाम देते हैं हम ओ। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा? फ्लक्स जो कि निकलेंगे, तो फ्लक्स ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ये हमारे क्या है? फ्लक्स हैं, जो कि क्या होंगे? लंबवत होंगे। इस बात को ध्यान रखना कि लंबवत जो होते हैं उन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो निकलती हैं किसी आवेशित पिंड से, जो लंबवत होती हैं, उनमें से जो लंबवत होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब इससे पहले जो हमने गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी उसके पहले वाली वीडियो में मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था। यदि आपने नहीं देखा तो देख जरूर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे सभी टॉपिक हम जो आपको पढ़ाते हैं वो एक वीडियो दूसरी वीडियो से बिल्कुल मतलब जुड़ा रहता है। आप पहले वाली वीडियो समझेंगे तो उसके बाद वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए आप पहले वाली वीडियो को जरूर एक बार देख लिया करें। ठीक है ना, तो यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे, तो यहाँ से देखिए ये फ्लक्स क्या हो रहे हैं? इस बंद सतह में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहे हैं? इस बंद सतह से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ बनेगा और यहाँ पर भी एक छोटा सा पृष्ठ बनेगा इस प्रकार का, ऐसा। ठीक, इस प्रकार का एक हमारा पृष्ठ बनेगा छोटा सा, और इस बंद सतह का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हमने S कह दिया है, और ये छोटा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? या तो ds1 कह दीजिए या तो s1 कह दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम ds1 कह देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ds2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको पहले फिगर को बनाना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान समझना। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि यदि आवेश बंद सतह के बाहर हो तो फ्लक्सों की संख्या के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, यानी फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। या तो ऐसे पूछा जाता है कि यदि आवेश बंद सतह के बाहर हो तो सिद्ध कीजिए फ्लक्सों की संख्या शून्य होती है, यानी फ्लक्सों की संख्या शून्य होती है। इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इस बात हमेशा आप ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू 0। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन कि यदि आवेश बंद सतह के बाहर हो तो फ्लक्सों की संख्या होती है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से ये आपको ध्यान रखना, ये 0 हमारा सही, शून्य हमारा सही होगा। ठीक है, तो जो
फ्लक्सों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गणना करना है। गणना आप अपने शब्दों में करेंगे ऐसे कि माना कोई एक बंद सतह है, उस बंद सतह के बाहर एक बिंदु O है जिसमें प्लस Q आवेश स्थित है। वहाँ से फ्लक्स बंद सतह में प्रवेश कर रहे हैं और बंद सतह से बाहर की ओर निकल भी रहे हैं। उसका छोटा पृष्ठ ds1 है तथा ds2 है। इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक। देखिए गणना आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है ना। अपने हिसाब से यदि आप करेंगे तो आप कर भी लेंगे। अगर आप रट के करेंगे, यानी हमारी वीडियो देखकर या बुक से अगर आप रट के करते हैं तो आप पहली बात तो भूल जाएंगे या आगे चलकर आप भूल सकते हैं। इसलिए आप जितना समझ कर आप वर्क करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में एक समझने का ही विषय है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको आप समझिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ds1 पृष्ठ से लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बंद सतह में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि ds1 पृष्ठ से अच्छा इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमने एक फार्मूला आपको पीछे पढ़ाया है, d phi e बराबर होता है e ds cos थीटा, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पहले इस फार्मूले को लिख देते हैं, चूँकि d phi e बराबर होता है e ds cos थीटा, ये आपने पढ़ रखा है पीछे, ठीक। अब यहाँ से क्या कहेंगे, ds1 पृष्ठ से प्रवेश करने वाले, देखिए यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ds1 पृष्ठ से प्रवेश करने वाले फ्लक्सों की संख्या तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इसको आप s1 माने हैं तो यहाँ पर जाएगा ds1 बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए e की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर, ये होता है। अब ये आपका e की वैल्यू हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा ds cos थीटा। अब यहाँ एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या हो रहे हैं, यहाँ से फ्लक्स अंदर की ओर देखिए प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने आपको पीछे वाले वीडियो में क्या पढ़ाया था कि जो फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करते हैं उन फ्लक्सों को हम ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आपने भी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जरूर देखें, जिससे हम आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो फ्लक्स किसी आवेशित पिंड में या किसी बंद सतह में प्रवेश करते हैं उन फ्लक्सों को हम ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का निशान लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का निशान लगेगा, क्योंकि हम अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्सों को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या कहेंगे, ds2 पृष्ठ से बाहर निकल रहे हैं फ्लक्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ds2 पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा ds2 इक्वल टू, फिर यही चीज़ e की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हमारा हो जाएगा e की वैल्यू अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पे शेष जो बचेगा ds cos थीटा, इसको ऐसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हमने आपको बताया था जो फ्लक्स बाहर की ओर निकलते हैं, मतलब किसी आवेशित पिंड से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हम धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो इसके आगे आप प्लस का निशान लगा लेंगे, ठीक। ये सभी आपको बातें ध्यान रखनी है, सभी बातें आप ध्यान रखते हुए कार्य करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, टोटल फ्लक्स यहाँ से निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं, फाई ई बोल देते हैं। कुल का मतलब होता है जोड़ना, यानी हो जाएगा ds1 प्लस ds2, यानी ds1 और ds2, कुल का मतलब जोड़ना। तो यहाँ से वैल्यू को पुट किया जाए तो ds1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। अब ये वाला हमारा प्लस रहेगा और ये वाला डाटा हम यहाँ फिल कर देंगे तो प्लस 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 ही होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से निकल के आएगा फाई ई इक्वल टू 0। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि जब आवेश किसी बंद सतह के बाहर स्थित होता है तो वहाँ से निकलने वाले जो फ्लक्स होते हैं, यानी फ्लक्सों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान से समझिए, कोई टफ नहीं है, एकदम सरल है। बस आपको क्या करना है, मन से समझना है। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप उसको 2 बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप मन लगा के समझें। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, देखिए हमने आपसे पहले बताया कि आप नोट्स बनाते हुए चलें। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपके काम आएगा। मतलब इंटरमीडिएट की आप पेपर तो दे ही रहे हैं, इसमें भी काम आएगा। और साथ ही साथ फ्यूचर में यदि आप IIT JEE नीट जैसी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस कंडीशन में भी आपके नोट्स बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए और नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है समझने में या कोई टॉपिक को लेकर, किसी भी बात को लेकर यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो या तो अलग से वीडियो, यदि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसको हम अलग से बना के आपको ज़रूर समझाएंगे। तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।